ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर काजी और आप लोग कैसे हैं। चलिए बिना किसी देरी के जो हम शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का जो सबसे पहला बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन का क्या मतलब है। वो चीज़ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो खाने पीने वाली चीज़ या जो हमारी जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो प्लांट जो हम लोग हैं, हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक। और प्लांट जो हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक। और कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस है बायोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का फॉर्मेशन। प्लांट क्या करते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की हेल्प से वाटर रहता है साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है। आइए हम पावर पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो न्यूट्रिशन इन प्लांट ओवरव्यू देखना है, फिर फोटोसिंथेसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छी चीज़ है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे, ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अब स्टार्च क्या चीज़ है भाई। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल अलग अलग बहुत सारे ग्लूकोज मिल के स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो वाटर एंड फोटोसिंथेसिस क्या रिलेशन है। जैसे हम कहते हैं हम सांस छोड़ रहे हैं, वी आर ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कहते हैं प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। कैसे रिलीज़ करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो वो कार्बोहाइड्रेट बना लिया, मगर यहाँ वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, प्लांट जो रिलीज़ करता है वो वाटर की स्प्लिटिंग से करता है, और ये फोटोसिंथेसिस क्या जब रिएक्शन होता है तभी ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है। ठीक। एयर एंड फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखेंगे कि क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस नेसेसरी, इस नंबर 6 में हम ये देखेंगे। सातवां है लाइट एंड फोटोसिंथेसिस। हमने कहा कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, तो हम देखेंगे लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग वेवलेंथ में उसको हम बांटते हैं सनलाइट को। तो कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में, कितने जो है नैनोमीटर की जो वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, वो हम देखेंगे। 8वें में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम ये देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज़ होता है प्लांट। ठीक है। प्लांट तभी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और जो 9वां है, दैट इज सनलाइट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म स्टार्च इन ग्रीन प्लांट। देखिए यहाँ जितने भी 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम बार बार यही बात आ रही है, सनलाइट, वाटर, एयर। तो सनलाइट है, अब सनलाइट में लाइट एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करती है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। और क्या चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम ये भी देखेंगे, जैसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक वैसे ही प्लांट्स को भी विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट सॉइल से लेता है। ठीक है। सॉइल प्लांट जो है कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं लेता है। प्लांट्स हर चीज़ इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। कौन से फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। जब हम गोबर डालते हैं प्लांट पे या खाद डालते हैं, तो वो जो गोबर है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट टेकअप करता है। ओके। तो ये ओवरव्यू था इस चैप्टर का। अब हम लोग एक एक पॉइंट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, शुक्रिया। बंद कर दो भाई। ठीक है। ठीक था। हाँ, सही था।